हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय विवेक सर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटाश एलम। तो पोटाश एलम एक तरह का डबल साल्ट है जिसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आइए जान लेते हैं पोटाश एलम है क्या। तो पोटाश एलम इज अदरवाइज नोन एज ए पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट इज ए केमिकल कंपाउंड। तो पोटाश एलम को हम लोग पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट भी कहते हैं और इसे इन दो डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। कारण है कि इसमें जो अगर रेशियो देखें वाटर मॉलिक्यूल का तो इसमें टोटल 12 वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसे दो डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, डाइंग, लेदर टैनिंग एंड इन बेकिंग पाउडर। It forms regular octahedron crystal with flattened corners. The chemical formula of potash alum is K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24 molecular water, जो कि हमने ऊपर में लिख दिया है। तो पोटाश एलम इज सोल्यूबल इन वाटर एंड टर्न्स लिटमस पेपर रेड। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है और ये पानी में बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल है। इट इज prepared by crystallizing the alum from the concentrated solution of containing equimolar mixture of potassium sulfate and ammonium sulfate। तो हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, इक्विमोलर अमाउंट में लेते हैं। किसका? पोटेशियम सल्फेट का और एल्युमिनियम सल्फेट का। इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ ए सॉर टेस्ट। इट इज़ कॉमनली नोन एज फिटकरी। तो हम लोग इसे बाजार में फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अब एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट करने का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू डू द प्रिपरेशन ऑफ पोटाश एलम। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटाश एलम कैसे करेंगे, यानी हम लोग पोटाश एलम को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम सल्फेट का और एल्युमिनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और रिएक्शन होने पर हमें क्या मिलता है? पोटाश एलम मिलता है। तो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, यानी मटेरियल रिक्वायर्ड। तो हमें जो चाहिए वो है पोटेशियम सल्फेट और एमोनियम सल्फेट और जो हमारा एपरेटस लेना है वो है 250 ml ऑफ बीकर, चाइना डिश, फनल स्टैंड, ग्लास रॉड एंड वाश बॉटल। तो आगे हम देखेंगे इसका प्रोसीड्योर, आखिर हम इस रिएक्शन को करेंगे कैसे। इन ए क्लीन 250 ml ऑफ बीकर 2.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट क्रिस्टल वेयर ट्रांसफर्ड एंड 20 ml वाटर वाज एडेड and stirred till the crystal get dissolved। तो अब देखेंगे हम प्रोसीड्यूर, यानी हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे पोटाश एलम का। तो इन ए क्लीन 250 ml ऑफ बीकर 2.5 ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट क्रिस्टल वेयर ट्रांसफर्ड। तो हम एक 250 ml के बीकर में हम 2.5 ग्राम पोटाशियम सल्फेट क्रिस्टल लेंगे और 20 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे एंड स्टीड टिल क्रिस्टल गेट डिजॉल्व। तो हम जब तक उसे स्टीर करेंगे, मिलाएंगे, जब तक वो पूरी तरह कंप्लीटली घुल ना जाए। फिर हम क्या करेंगे? देन अनदर बीकर वाज टेकन एंड 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट क्रिस्टल वेयर ट्रांसफर्ड टू विच 20 ml ऑफ वाटर एंड 1 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाज एडेड टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। तो देखिए अगला क्या करना है, अगला स्टेप में कि हम एक फिर से अनदर बीकर लेंगे जिसमें हम 10 ग्राम एल्युमिनियम सल्फेट के क्रिस्टल डालेंगे
और ऊपर से 20 ml वाटर ऐड करेंगे और 1 ml थोड़ी सी मात्रा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है कि वो एल्युमिनियम सल्फेट को हाइड्रोलिसिस होने से बचाएगा। फिर आगे हम क्या करेंगे, हीटेड फॉर अबाउट 5 मिनट, तो हम इसे हीट करेंगे 5 मिनट के लिए और मिक्सचर को हम चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। इफ मिल्कीनेस परसिस्ट फिल्टर द सॉल्यूशन, अगर मिल्कनेस रह जाता है तो फिर हम उसे क्या करेंगे, उसे हम फिल्टर कर लेंगे। द टू सॉल्यूशन आर फर्दर मिक्सड इन ए चाइना डिश, फिर हम क्या लेंगे, दोनों सॉल्यूशन लेंगे, एक पोटासियम सल्फेट का और एक एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों का जो सॉल्यूशन को हम अलग अलग से प्रिपेयर किए थे, फिर उसको दोनों को एक मिक्स में करेंगे चाइना डिश में और उसे वायर ग्यूज पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। वायर ग्यूज एक तरह का वायर का बना हुआ जिसके ऊपर हम बर्नर के ऊपर रख करके हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हीट करते हैं। विच इज प्लेस्ड ओवर बर्नर, स्टीर द सॉल्यूशन विथ ग्लास रॉड एंड कंसंट्रेटेड टिल द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट इज रीच्ड, तो हम तब तक सॉल्यूशन को हिलाते रहेंगे ग्लास रोड से जब तक क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट रीच नहीं कर जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट होता क्या है, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड क्रिस्टल बनने लगे उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो तब तक हम उसे हीट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि बीकर को हम ठंडे पानी में रख देंगे। ठंडे पानी में रखने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो वो सॉल्यूशन होगा, वो मिक्सचर का जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, उससे क्रिस्टल पोटासियम एल्युमिनियम पोटास एलम जो है वो सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने के बाद जो पानी रह जाए उसके में जो लिक्विड रह जाएगा, जिसे हम लोग मदर लिक्विड कहते हैं, उसे हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम जो पोटास एलम के जो क्रिस्टल है उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। किसके साथ, ठंडे पानी के साथ हम उसे वॉश कर लेंगे। तो हमने प्रिपरेशन देख लिया। अब हम देखेंगे यूजेज। इट कैन बी यूज्ड फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन एंड ऑल्सो एज एन एंटीसेप्टिक, तो पोटास एलम को हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जो जितने भी सॉल्युबल साल्ट हैं वो क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। और इसे एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट, तो इसे हम लोग एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज करते हैं। एस्ट्रिंजेंट होता क्या है, एक्चुअली ये ब्लीडिंग को रोकता है। जब आपको कट जाता है तो कटे में हम क्या कर सकते हैं, फिटकरी लगा देंगे, पोटासियम लगा देंगे, तो क्या होगा, आपका जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगा। ये ब्लीडिंग रोकने में भी काम करता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज डिओड्रेंट, तो इसे हम डिओड्रेंट के रूप में यूज करते हैं, यानी दुर्गंधनाशक के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं। तो कंक्लूजन क्या प्राप्त हुआ, द कलर ऑफ द क्रिस्टल वेयर ऑब्जर्व टू बी वाइट, क्रिस्टल हैविंग ऑक्टाहेड्रल शेप। तो हमें कंक्लूजन ये पता चला कि जो क्रिस्टल है वो वाइट कलर के हैं और इनका जो शेप है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल शेप के हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, कलर ऑफ द क्रिस्टल कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है वो। शेप ऑफ क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, अगर देखें तो वाटर में हाईली सोल्यूबल है। और एक्शन ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, तो ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, मतलब जो फिटकरी होते हैं या जो पोटास एलम होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साल्ट से बने होते हैं। आइए देखते हैं हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस बरतने होंगे, यानी हमारा प्रिकॉशंस क्या होगा। तो पहला है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग द साल्ट। तो हमें जो वाटर का जो अमाउंट लेना होगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर लेना होगा। एक्सेस क्वांटिटी में वाटर नहीं लेंगे क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट में हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा क्या है, द सॉल्यूशन इज नेवर कंसनट्रेटेड बियॉन्ड द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट से पहले हम लोग उसे क्या करेंगे,
उसे तो हमारा सेकेंड पॉइंट है द सॉल्यूशन इज नेवर कंसंट्रेटेड बियॉन्ड द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट से पहले हम लोग क्रिस्टलाइजेशन नहीं करवाएंगे। तीसरा, द सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग। तो हमें सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख देना है बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो ये था मेरा क्लास 12 की केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल प्रिपरेशन ऑफ पोटाश एलम।